हेलो स्टूडेंट। सो फाइनली आईएमजेई का सेकंड फेज का रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट जो सेकंड फेज का एग्जाम दिए थे आईएमजेई का, वो अपने रिजल्ट को चेकआउट कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे सर? तो जो भी आपने ईमेल आईडी अपना प्रोवाइड किया था फॉर्म फिलअप के टाइम में, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आईएमजेई का, उस ईमेल आईडी पे आपको लिंक आया होगा रिजल्ट का, जिस लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे देन आफ्टर आपको रिजल्ट आपका दिख जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट बहुत लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि सर मेरी रैंक क्या आई है, मुझे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा आईएम के थ्रू, क्योंकि आईएम के भी 3 कैंपस हैं, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन, आईएम जयपुर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट आइडिया दे देने वाला हूं कि आपको रैंक कैसे समझना है अपना, एंड देन आफ्टर आपको विजिट करना है आईएम आश्रम बिल्डिंग, जहां आपकी काउंसलिंग होगी। एंड काउंसलिंग में आपको कोई सा भी कॉलेज, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम जयपुर, आईएम न्यू टाउन, बेस्ड ऑन योर रैंक एंड बेस्ड ऑन योर सीट अवेलेबिलिटी, और इसके साथ साथ बेस्ड ऑन योर परसेंटेज ऑफ क्लास 10th एंड 12th आपको एक सीट अलॉट होगा। वो आईएम सॉल्ट लेक में हो सकता है, न्यू टाउन में हो सकता है, जयपुर में हो सकता है। ठीक है, देन आप एग्रीड होगे, देन आफ्टर आप एडमिशन लोगे, नहीं एग्रीड होगे तो आप एडमिशन नहीं लोगे। ठीक है, अब देखो एक रिजल्ट मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। इस रिजल्ट में आपको लिखा हुआ है बीटेक P2 मतलब फेज 2, एंड देन आफ्टर आपको 0015। इसका मतलब कि इस स्टूडेंट का रैंक आया 15। ओके, 0015 का मतलब हुआ 15 रैंक आया, एंड P2 का मतलब हुआ कि फेज 2 में आपको 15 रैंक आया। ठीक है, ये बच्चा फेज 2 का एग्जाम दिया। ओके, अब देखो 15 रैंक आया तो बच्चे सोच रहे हैं सर मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, और ये रैंक कैसा, अच्छा है यार, एवरेज है, बैड रैंक है, कैसा है? ठीक है, तो देखो नियर अबाउट जो डेटा आ रहा है कॉलेज की तरफ से, फेज 2 में नियर अबाउट 2500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। ठीक है, फेज 1 की बात करें तो नियर अबाउट सिर्फ 1000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है सर? क्योंकि फेज 1 में बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया नहीं था आईएमजेई के बारे में, क्योंकि ये एग्जाम मान के चलो कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। लास्ट ईयर भी हुआ था आईएम सॉल्ट लेक के लिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को आइडिया नहीं था। ठीक है, लेकिन इस ईयर हुआ है पहली बार, और फर्स्ट फेज में आइडिया नहीं था। सेकंड फेज आते आते आइडिया हो गया कि आईएमजी एग्जाम क्या है, मुझे देना चाहिए। स्टूडेंट को ये भी रियलाइज हो गया कि हाँ मेरा प्रिपरेशन डब्ल्यूबीजेई और जेईई मेंस लेवल का नहीं है, तो मैं आईएमजेई दूंगा। ठीक है, तो इसलिए सेकंड फेज में 2500 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं। इस बच्चे का 15 रैंक आया, इसका मतलब कि इसको आईएम सॉल्ट लेक में हो जाएगा। कौन सा ब्रांच होगा सर? सीएसई नहीं हो पाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के सीट्स काफी डिमांड्स में होते हैं, और मान के चलो कि आपको सिर्फ 10 रैंक के अगर अंडर हो तो आप सीएसई के लिए सेफ हो। ठीक है, 10 के अंडर हो तो। इस बच्चे का 15 है, ये आईटी के लिए या फिर सीएसई एआईएमएल, सीएसई स्पेशलाइजेशन में और भी ब्रांचेस हैं, वो सभी के लिए ये एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपको ईसी ब्रांच चाहिए आईएम सॉल्ट लेक के अंडर, तो आपको 50 रैंक के अंडर आना पड़ेगा। 50 के अंडर हो तो आप सेफ साइड हो। अगर आप 50 के ऊपर हो तो बाई चांस हो सकता है कि अगर सीट कॉलेज में अवेलेबल रहे तो मिल जाए, लेकिन 50 के अंदर हो, 50 रैंक के अंडर हो, तो आप सेफ साइड में हो। ठीक है, क्यों सर इतना कम रैंक पे क्यों आईएम सॉल्ट लेक मिल रहा है? तो देखो जब आईएम आपको डब्ल्यूबीजेई के अंडर भी था ना, मतलब डब्ल्यूबीजेई में 80% सीट जब जाते थे, तो उस टाइम भी आपको 8000 के अंदर रैंक करना पड़ता था, तब जाके आपको ईसी तक के ब्रांचेस मिलते थे सॉल्ट लेक कैंपस में। ठीक है, सीएसई के लिए तो आपको 2K रैंक, जिनको कट ऑफ पता है पिछले साल के डब्ल्यूबीजेई के थ्रू आईएम का, उनको पता है। ठीक है, तो 2K के अंदर आपको सीएसई मिलती थी, 4 to 5K के अंदर आईटी और सीएसई स्पेशलाइजेशन क्लोज आता था। ठीक है, वहां 1 लाख बच्चे एग्जाम देते थे। अगर आपको 2K रैंक करना है तो मतलब 98,000 स्टूडेंट को आपको बीट करना है। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल इन लोगों ने ना आईएमजेई का भी कम नहीं किया, नियर अबाउट सेम रखा है। यहां बच्चे कम रहेंगे कंपेयर टू डब्ल्यूबीजेई, तो रैंक भी आपको बहुत हाई, मतलब बहुत कम रैंक करना पड़ेगा। कम रैंक करने का सेंस कि मतलब 5-10 के अंडर रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, सीएसई के लिए या फिर आईटी के लिए आपको 20 के अंडर रैंक करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सर मेरा अगर 50 के बाहर चला गया रैंक, तो फिर आपको आईएम न्यू टाउन मिल सकता है, आईएम जयपुर मिल सकता है। वो आप काउंसलिंग में जाएंगे, आपको परसेंटेज भी आपका दिखा जाएगा 10-12 के लिए, देन आफ्टर वो मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो स्टूडेंट को सॉल्ट लेक नहीं मिला है, अब देखो आपके पास 2 ही चांस है। एक ऑप्शन है आपको डब्ल्यूबीजेई एग्जाम, वो अभी भी आपका बचा हुआ है, 28 अप्रैल एग्जाम है, आप प्रिपरेशन करो अच्छे से। 50% सीट वहां भी जा रहे हैं, लेकिन कंपटीशन ज्यादा रहेगा, मैं आपको आगे ही बता दे रहा हूं। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई रहेगा। ओके, तो 50% सीट आपको वहां भी जा रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, और नहीं तो जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है, उसको लगता है कि हाँ मेरा डब्ल्यूबीजेई में नहीं अच्छा हो पाएगा, अफोर्ड कर सकता है, तो मैनेजमेंट कोटा के लिए जल्दी से कॉन्टेक्ट कर ले दिए हुए नंबर पे। क्यों? क्योंकि देखो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स भी बहुत कम रह गए हैं। 1 मार्च से आपको फेज 1 का एग्जाम स्टार्ट है, उसके बाद एडमिशन हो रहे हैं, तो मैनेजमेंट कोटा के सीट्स भी बहुत कम रह गए। आईएमजेई वाले जो डब्ल्यूबीजेई के सीट्स होंगे 50%, अगर उसमें से कुछ ड्रॉप आउट्स आते हैं, उस पे मैनेजमेंट कोटा के एडमिशन होते हैं, तो वो आपको बहुत हाई चार्जेस होगा उसका। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा का चार्ज। तो जो बच्चे को कराना है अभी से, वो सीरियस है, जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो। जो भी प्रोसेस होगा हम लोग आपको कंप्लीट करवाएंगे, देन आफ्टर आपकी एडमिशन हो जाएगी, आप थोड़ा सेफ साइड में रह जाओगे। ठीक है, नहीं तो बाद में अगर आप कांटेक्ट करते हो
तो हो सकता है आपको सीट भी नहीं मिले, मिले भी तो चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाएं, ठीक है। और देखो थर्ड फेज का डेट आ चुका है, जो भी स्टूडेंट सेकंड फेज तक मिस कर दिया आईएमजेई, थर्ड फेज आप जरूर दो, क्योंकि थर्ड फेज में जो डेटा निकल के आ रहा है ना, नियर अबाउट 5000 स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं एग्जाम देने, ठीक, क्योंकि जेई मेंस बाद हो रहा है। अब जेई मेंस में रैंक आया तो बच्चे को लग गया कि मेरे को अच्छा नहीं आया रैंक, तो मैं आईएमजेई दे लेता हूं, ठीक है। तो आइडिया जैसे जैसे आपको फेज 4 में और ज्यादा बच्चे अपीयर होंगे, कॉम्पिटिशन और ज्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप अभी भी आपके पास चांस है, अगर आप अब भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है आईएमजेई के बारे में, तो बहुत अच्छा है कि आप थर्ड फेज में बैठ के दो, थर्ड फेज का एग्जाम दो, फोर्थ फेज में कंपटीशन आपको और ज्यादा देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, इस चैनल पे बने रहना। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, जिससे कोई भी अपडेट आपको मिस नहीं हो। डब्ल्यूबी से रिगार्डिंग, आईएमजेई रिगार्डिंग, इस चैनल पे सभी अपडेट्स मैं आपके सामने शेयर करते रहता हूं, ठीक है। तो दिए हुए नंबर पे लास्ट में फिर से बोल दे रहा हूं, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप जरूर कांटेक्ट कर लेना अगर आपको कोई भी क्वेरी है आईएमजेई के रिगार्डिंग, या फिर आपको मैनेजमेंट कोटा एडमिशंस के बारे में कुछ भी जानना है तो, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप